मैं जुर्म कम करूं तो करूं कैसे, तुम सजा भी तो नहीं देते। किसी मशहूर शायर का ये शायरी है लिखा हुआ। दरअसल ये प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि लगातार अपराधियों का जिस तरह से समाज में महिमामंडन हो रहा है, अपराधियों को लोग जिस तरह से रोल मॉडल मानने लगे हैं, उन्हें फॉलो अप करते हैं और उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं। ये बेहद चिंताजनक विषय है। आज एक गैंगस्टर जिसका नाम पूरी दुनिया जान रहा है, जो साबरमती जेल में बैठकर दुनिया भर के लोगों से डिमांड करता है, जिसकी चाहे जब चाहे जहां चाहे हत्या करवा देता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह से आज रंगदारी की मांग की। संतोष सिंह दौरे भागे डीजीपी से शिकायत लेकर पहुंचे डीजीपी के यहाँ। डीजीपी ने कोतवाली डीएसपी को ये जांच सौंपा। उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई। उन्होंने संतोष सिंह ने यह दावा किया कि लॉरेंस के गुर्गे के द्वारा ये कॉल आया, उनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई, नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी गई है और बाकायदा उन्होंने इसका प्रिंट आउट लेकर पुलिस को सबमिट किया है, आवेदन दिया है। अब पुलिस इस जांच में लगी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराधियों को अगर इसी तरह महिमा मंडित किया जाने लगा, कुछ दिनों से ये ट्रेंड कर रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई एक खास समुदाय को ही टारगेट करता है, बाकी किसी को टारगेट नहीं करता। और मेरा कहना यह है कि अपराधी किसी का नहीं होता, किसी जाति का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी धर्म का नहीं। अपराधी तो सिर्फ अपराधी होता है। तो पुलिस जांच में अब क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल संतोष सिंह की सुरक्षा पर सरकार ध्यान दे रही है और इस मामले की जांच में कोतवाली डीएसपी एक मेरा आदमी जाएगा, उसको दे देना, क्योंकि तुम्हारा बाप का कमाई है कि 30 लाख रुपया दे देंगे। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया, कई बार उसका फ़ोन आया। फिर उसने मैसेज किया कि अगर बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई है उस तरह से तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अगर ज़िंदगी सलामत चाहते हो तो पैसा मेरे आदमी को दे दो। और फिर मैंने फ़ोन काट दिया। तो फिर 5वीं बार फ़ोन किया। इसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारा कोई आदमी है तो भेजो, उसको हम 30 लाख रुपया भी दे देते हैं। हम नियोजन भवन में बैठे हैं, तुम्हारा कहाँ आदमी है? तो बोला कि ठीक है, हम आदमी भेज रहे हैं। तब तक एक स्कैनर भेजा है कि इस स्कैनर पे तुमको 24 घंटा का टाइम देते हैं, तुम 30 लाख रुपया पेमेंट कर दो इस स्कैनर पे। कॉल व्हाट्सएप कॉल आया था? नहीं, नॉर्मल कॉल था और मैसेज आया, फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, लेकिन कॉल नॉर्मल था, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं था। क्या डर नहीं लगा? काहे के लिए डर लगेगा? किस बात का डर है भाई? माने ये क्या डर लगेगा? अरे सब जांच होने दीजिए ना, जांच होने दीजिए, पता चलेगा, पता चल जाएगा। पुलिस जांच कर रही है, जांच में आ जाएगा कि कौन लोग हैं, किस टाइप का है, वो सब पता चलेगा। फिर उसका फिर इलाज हम लोग करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनकाउंटर का खेल शुरू हुआ। इनकाउंटर का खेल शुरू हुआ है, इसीलिए तो कर रहे हैं कि इस टाइप उस लेवल का होगा तो उसका भी इलाज है हम लोगों के पास, सरकार के पास इलाज है। उस कोई भी क्रिमिनल इस सरकार में, सुशासन की सरकार में अब तो इनकाउंटर भी चालू हो गया है। सबका जगह सुनिश्चित है। थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाया, थोड़ा सा बदमाशी किया तो या तो ऊपर या तो नीचे रहेगा, तो लाल वाले घर में। बाकी जगह सबका सुनिश्चित है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जांच होने दीजिए। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है? क्या खौफ है लॉरेंस बिश्नोई का? कहीं कोई खौफ लॉरेंस बिश्नोई का नहीं है। क्या बात करते हैं? लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है? ऐसा कुछ नहीं है। पहले जांच हो जाए, एक्चुअली जांच हो जाए कि क्या है, फैक्ट क्या है, ये थोड़ा सामने आ जाए। श्रम संसाधन मंत्री को लॉरेंस बिश्नोई की ओर से धमकी मिली है जान से मारने की। अगर 30 लाख नहीं देते हैं तो उसकी हत्या कर देंगे। देखिए, अभी एक जानकारी प्राप्त हुई है, तत्काल थानाध्यक्ष को जस्ट जानकारी प्राप्त हुई है कि उनको एक बुलाया जा रहा है कार्यालय में। तो फिर गए हैं जस्ट, तो उनको जानकारी ये मिली है कि उनको कोई कॉल आया है और कॉल आया, उसको रिसीव किए हैं। तो उस पर सब कुछ थ्रेटनिंग टाइप का कॉल है और
कॉल में डिटेल्स क्या है उस पर हम लोगों ने उनके आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। बाकी हम लोग आगे जो नंबर मिले हैं उस पर हम लोग आगे तकनीकी अनुसंधान भी प्रारंभ कर दिया है। बाकी उनका जो लिखित बयान प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इसको हम लोग गंभीरता से लिए हैं, गंभीरता से लेकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री जी ने बताया कि किसी लॉरेंस बिश्नोई का नाम का उपयोग किया गया है। देखिए ये नाम का उपयोग है, उसके लिए पहले इसलिए मैंने बोला है आपको कि लिखित रूप से उनके भी कुछ आवेदन आ जाएं कि उनके साथ में चूंकि मामले हुए हैं तो वो लिख कर क्या दे रहे हैं, क्या उनको फैक्ट है, ये चीज़ें अभी इधर से बातें आ रही है। जहाँ तक ये प्रश्न है कि उनका किस नंबर से कॉल आए तो हम लोग उस पर आगे का अनुसंधान भी प्रारंभ कर दिया है।